सियासत में आपको कोई पसंद है, और अगर पसंद है तो क्यों पसंद है? पाकिस्तान च इस टाइम एक ही शख्सियत है, इमरान खान है, जेड़ा के हक दी गल करने वास्ते जदोजहद कर पाकिस्तान तो मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, इसलिए कि वेरी वहाँ फीलिंग अनफॉर्चुनेट। हर्ट होती है, मैं तकलीफ पहुंचती है उस माशरे को देख के, जिस माशरे में हम पैदा हुए हैं। इट्स वेरी तो अनफॉर्चुनेट। मतलब बहुत तकलीफ होती है देख के वहाँ के सिस्टम, वहाँ के जो हालात हैं। मैं इसको अंडरस्टैंड करूँ। मैं पाकिस्तान में गया था, फॉर एनी रीजन वहाँ के एक डीएसपी थे, उसने मुझे उठा के अपने पास से पर्चा करके ना, तो कहता है कि मुझे पता है आपका कोई फॉल्ट नहीं है इस केस में। उसने मुझे जेल में रख दिया था, जेल में भेज दिया था 1 मंथ के लिए। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से, कनाडा में मौजूद एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूं जिन्होंने एक टैक्सी ड्राइवर और कंस्ट्रक्शन वर्कर की हैसियत से अपने यहाँ पर अपने सफ़र का कनाडा में आगाज़ किया, कनाडा अमेरिका के अंदर। और आज उनका अपना स्पोर्ट्स का वेयर हाउस है, आज उनका अपना ऑनलाइन बिजनेस है। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में मज़ीद जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमारे लिए निकाला। तो आपसे बस सबसे पहले आपसे सवाल यही करेंगे कि अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम मोहम्मद असगर जट्ट है, मैं पाकिस्तान तो सियालकोट तो हाँ। आप हमें सर ये बताएं कि आपकी पहली तनख्वाह अगर आपको याद हो, आप किस सन में यहाँ पे आए थे? सर मतलब पाकिस्तान किस सन से आप मैं निकले? 95 में अमेरिका में आया था। 28 साल पहले। हाँ जी, मैं अमेरिका में आया कुछ था। याद है कि आपकी पहली तनख्वाह क्या थी और आपने उससे क्या किया था? $50 पर डे मुझे मिलता था, 10 घंटे का। 1995 में। तो कुछ नहीं, मेरा तो कोई और है ही नहीं मशगला ऐसा, कोई किसी किस्म का। जो पैसे सेव करते थे एक एंड ऑफ मंथ घर वालों को भेज देते थे, बहन भाइयों को, जैसे कि हम तमाम, जैसे हम एशियन और पाकिस्तानी सारे करते हैं सारे करते कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। सही 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 सही। फैमिली करे ना करे, मगर जो परदेश में आ जाता है वो इसी मिशन पे चलता रहता है। जी बिल्कुल जी। आपकी अब तक के सफर में आप क्या समझते हैं, आपकी सबसे बड़ी कामयाबी क्या है यहाँ पे? सर मैं तो यही समझना कि जेड़ा कि मैं इस माशरे च आया वहाँ ते एक अच्छे माशरे च रहन दिया वहाँ, अपने नाल, अपनी फैमिली दे नाल, अपने बच्चों दे नाल, ते बड़ा सेफ फील करके, जिथे तुहाडियां एक अच्छियां फीलिंग ने। मैं तो यही समझना सब तो बड़ी कामयाबी है, बजाय कि खौफजदा होकर इंसान रवे जेड़े को जिंदगी दे थोड़े बहुत दिन ने। आप समझते हैं कि आप अपने आप को और अपने बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल लेके, एक सेफ कम्युनिटी दे विच असीं रह रहे हैं। सही। आप कुछ अब बात करते हैं आपके फारिग वक्त की। फारिग वक्त में आपका क्या मशगला है? आप किसी वक्त फारिग भी होते हैं? सबसे पहले ये बताएं। नहीं, बेसिकली मैं फारिग बहुत कम चांस है फारिग रहने के। अच्छा, कोई यूज टू हो चुका हूँ इतना ज्यादा कि मैं काम ही करता रहूं तो मैं खुद को बेटर फील करता हूँ। अच्छा। मेरा 7 डे ये स्टोर है, मैं इसी 7 डे काम करता हूँ। बहुत अच्छे। ऐसी क्या चीजें जो करने के बाद आप कह सकें कि आप जिंदगी में कामयाब हो गए हैं? मैं बेसिकली फील करना ये चाहना वहाँ कि मेरी औलाद जड़ी है मेरे जीते जी ही एक कामयाब बिजनेसमैन बने, और वो इस एनवायरनमेंट में लोगों को हेल्प कर सकें, लोगों को सपोर्ट कर सकें, इस माशरे को सपोर्ट करें जिस माशरे ने हम लोगों को एक्सेप्ट किया और हमें सपोर्ट किया। यानी आप अपनी अपनी जाती कामयाबी, सबसे बड़ी जिंदगी कामयाबी इस चीज को समझते हैं कि आपकी औलाद इस काबिल हो जाए कि जो मुआशरे के अंदर पॉजिटिव रोल अदा कर सके। आप समझते हैं कि आप मुआशरे की भलाई की काम कर सके। बिल्कुल, मेरी जिंदगी की यही कामयाबी। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आप ये बताइए कि कोई ऐसा काम है आप जो चाहेंगे कि ये जिंदगी में आप ये काम दोबारा ना करें? जी, कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर फिर भी जो आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको अपने अंदर की बात बताता हूँ। मैं पाकिस्तान में गया था, तो वहाँ वो मेरे कज़न और मेरा भाई आपस में उनका कुछ झगड़ा था। मेरा कोई किसी से कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत अरसा पहले से मुल्क छोड़ चुका हूँ। अच्छा। तो मैं उधर गया था तो विदाउट एनी रीज़न वहाँ के एक डीएसपी थे, उसने मुझे उठा के अपने पास से पर्चा करके ना, तो कहता कि मुझे पता है आपका कोई फॉल्ट नहीं है इस केस में, मगर
मैं ये जानता हूँ कि ये आदमी जो निकला हुआ भागा हुआ है इसको आप पेश कर सकते हो, तो मैं अपनी तरफ से 506 का पर्चा देता हूँ आप पे। तो उसने मुझे जेल में रख दिया था, जेल में भेज दिया था 1 मंथ के लिए। ओहो। तो मतलब बड़ा अरसा मैं अपने बच्चों से ये बात छुपाता रहा हूँ, यकीन करें बहुत अरसा मैं अपने बच्चों से छुपाता रहा हूँ। आपको ये तो नहीं कहना चाह रहा है कि आप जिंदगी में, जब मेरा सवाल था कि जिंदगी में दोबारा काम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पाकिस्तान मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता, इसलिए It's very कि वहाँ फीलिंग unfortunate. हर्ट होती है, मैं तकलीफ पहुँचती है उस माशरे को देख के, जिस माशरे में हम पैदा हुए हैं। It's very तो unfortunate. मतलब बहुत तकलीफ होती है देख के वहाँ के सिस्टम, वहाँ के जो हालात हैं। मैं इसको अंडरस्टैंड कर। आप किस चीज़ का ख्वाब देखते हैं, आप समझते हैं कि यार ये चीज़ काश कि ऐसा हो जाए? सर मैं ते ख्वाब जेड़े वेखना वा वो मनो नहीं मेरे जोंदियां पूरे हो सके, मगर फिर भी मैं बताता हूँ आपको कि मेरा ख्वाब ये है कि कभी काश पाकिस्तान भी कनाडा और अमेरिका की तरह सेफ और महफूज बहुत खूब। होए ते ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਬੇਜਾ ਤਲਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ है। सही है। इसलिए यहाँ पे आप समझते हैं कि काश के पाकिस्तान भी यही अमेरिका और कनाडा की तरह इस तरह की इन्वायरमेंट हो जैसे कि इमरान बहुत खान उम्दा। कहता है कि हक और सच के साथ चला जाए। बहुत अच्छे से। आप ऐसी कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप मिस करते हैं, आप याद करते हैं? जी, मैं पाकिस्तान को बहुत मिस करता हूँ। एक सेकंड, आप कह रहे हैं पाकिस्तान को मिस करें, लेकिन आपने तो कहा आप वहाँ पे जाना नहीं, मतलब आप नहीं, मगर जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ जगह तो मैं उसी को मिस करता हूँ। जाना तो उस माशरे की वजह से नहीं जाना चाहता, वहाँ जो माशरा है, जो वो कर रहे हैं, जिनमें इंसानियत ही नहीं है, वहाँ इंसानियत की वैल्यू नहीं है, कोई भी इंसान की वहाँ कोई वैल्यू नहीं है। मैं समझ रहा हूँ। इसलिए मिस तो उसी जगह को करता हूँ जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो माशरा इस काबिल नहीं रहा कि उधर जाके रहा जाए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपकी पसंद, आपकी फेवरेट शख्सियत, कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो? ये जो दुनिया है ना, इसमें अगर कोई सबसे फेवरेट और पसंदीदा शख्सियत है ना कोई, वो अल्लाह का नबी है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत उस शख्सियत को कोई दुनिया की शख्सियत। बहुत ही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोई ऐसा फैसला जिसके ऊपर आप अफसोस करते हो, कोई रिग्रेट हो? फैसला, ऐसा फैसला जिते ते मैंने अफसोस होए कि मैं क्यों किया है। हाँ, मतलब आप अगर रिवर्स कर दिया जाए वक्त को और आप वो काम नहीं करेंगे। मतलब मैंने हतल अपनी जिंदगी कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिते मैंने फैसला होए, अफसोस होए, अफसरदगी होए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी च हमेशा मैंने सुकून ही मिलता किसी की हेल्प करके, किसी की जिंदगी च काम आके। बहुत बेसिकली मेरी जिंदगी कोई ऐसा फैसला नहीं, सवाए एक दे कि जेड़ा मैं पाकिस्तान गया तो मेरे नाल त्रौ होया ही ज्यादती होई सी। इस तो इलावा मैनू नहीं उम्मीद कि मैं कोई, ताकि मैनू उस टाइम मेरे रिलेटिव अजीजों कारोबार ना आए, ऐसा मतलब इधर नहीं आना। मगर मैं फिर भी चला गया था। मैं कहता हूँ मेरा फॉल्ट ही नहीं है कोई, मैंने किसी से, मेरा कंसर्न ही नहीं है। सो व्हाई? ये बड़े दुख की बात है। मतलब आप ऑफ कोर्स आप भी उतनी पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत करते हैं जितना कभी पाकिस्तानी मोहब्बत कर सकता है, और ऑफ कोर्स उसके बावजूद आप उसको याद भी करते हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे होने की वजह से आप वहाँ पे दोबारा नहीं जा नहीं सकते। तो फिर अभी मैं जा सकता हूँ मगर जाना नहीं चाहता। अब दिल नहीं करता जाने को, मिस करता हूँ मगर दिल नहीं मानता जाने को, क्योंकि मैं अपने बच्चों को लेके उधर गया था तो मेरे बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि हमें सारा पाकिस्तान दिखाओ। अच्छा। तो मैं डरता नहीं लेके जाता था, क्योंकि मैं अनसेफ फील करता था बहुत। यहाँ वो कहीं भी कहते हैं तो मैं लेके जाता हूँ, कसम से। मैं कभी स्केयर नहीं होता कि मैं अकेला जा रहा हूँ बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ नहीं होता। पर अपने मुल्क च अपने आप को अनसेफ फील करना कैसी जिंदगी है यार, डिफिकल्ट, बड़ा डिफिकल्ट फील होता है। सही। आप ये बताइए कि सियासत में आपको कोई पसंद है, और अगर पसंद है तो क्यों पसंद है?
ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਦੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਰੂਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜੈਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। सही है। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਜ਼ੀਏ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵਾ, ਖੁਦਾ ਬਾਹਰ। कोई पाकिस्तानी सियासतदान पसंद हो? ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਾਸੂਲ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਹਰ ਅਮੀਰ ਕੀ ਤੇ गरीब की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप कोई ऐसा शख्स जिससे आपको मिलने की ख्वाहिश हो? जी मेरा दिल चाहता है इस टाइम कि मैं इमरान खान ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਫਰੀ ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਾਂ। अच्छा, ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰ ਨਾश्ता भी बनावां, लंच भी तैयार करा। इमरान खान के लिए? इमरान खान कोई बड़ी बात नहीं। देखें, आपको पता है सोशल मीडिया की कितनी बड़ी ताकत है, और कोई सब हमारा चूंकि ऑनलाइन चले जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी खबर इमरान खान तक भी पहुंच जाए। बड़ा दिल करता है मेरा कि मैं उस आदमी की खिदमत करा जेड़े मेरे मुल्क वास्ते इन्ना अच्छा सोचदा है। बिल्कुल मेरे मुल्क वास्ते इन्ना अच्छा सोचता है। मैनू बड़ी तकलीफ हुंदी है कि मेरी सैकंड जनरेशन जेड़ी है अमेरिका कैनेडा दी हो कराई दी अगू कुछ अरसे बाद जाके ये भी लोगों को स्टोरियां सुना रहे होंगे कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इत्थे आए सन। जी जी जी। एक नस्ल जिहड़ी है मतलब पाकिस्तान चों बाहर कढ दित्ती है। बिल्कुल। पाकिस्तान जन्नत है अगर उत्थे करैक्टर किरदार ठीक हो जाण ते। सही। पाकिस्तान जन्नत है बिल्कुल दुनिया दे उत्ते बिल्कुल, अगर उत्थे करैक्टर किरदार ठीक हो जाण। सही है। आपके सामने एक मैं तस्वीर रखता हूँ। फर्ज करें अगर वक्त को पीछे रिवाइंड कर दिया जाए, रिवर्स कर दिया जाए, और आपके सामने आप ही का 16 साल का एक वर्जन खड़ा हो, समझ रहे हैं? जी जी। आपकी उम्र को कम करके आपके सामने, जब आप 16 साल के थे, वो आपके सामने आ जाए, तो अगर आप उनको कोई नसीहत करना चाहेंगे, कोई ऐसी बात जो आप अपने 16 साल के अपनी ही उम्र के अपने आप को करना चाहें? मैं जो अपनी जिंदगी से सीखा है, अपनी जिंदगी से सीखा है वो यही सीखा है कि हत्ता कोशिश करें, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी हेल्थ और मेहनत का इंसान को होना चाहिए। सबसे ज्यादा एजुकेशन की भी कमी है तो काम चल सकता है, मैं मेहनत का हो तो जैसे वो एग्जाम्पल नहीं देते, कतरा कतरा मिलके दरिया बन जाता है। मेहनती आदमी जो है ना, कुरान में भी वाज़ेह है कि मेहनत कर तुझे उसका सिला मिलेगा। मेहनत पे आपका काफी ज्यादा, मेरा बहुत तकवा है कि मेहनत करने वाला आदमी कदी ओदी इज्जत च कमी नहीं आएगी, कदी वो मतलब दुनिया ते किसी तू पिछा नहीं रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेहनत करने वाला आदमी तरक्की करता जाता है। मैं यहाँ पे एक चीज और आपको मेंशन करता जाऊँ कि मैं इनको साहब को तकरीबन 4 साल से क्लोजली जानता हूँ, ठीक है, और 4 साल से मैं देख रहा हूँ, और 4 साल के अंदर जो इनकी ग्रोथ थी वो यहाँ से लेके 4 साल में मेरे सामने जो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मुकाम पे है, अपना वेयर हाउसिंग है, और यहाँ पे अच्छा एक बिज़नेस की सप्लाई करते हैं, अमेज़ॉन पे भी अपना बहुत मुनासिब काम चल रहा है, और 1 से 2 बिज़नेस इन्होंने अभी, वो मेरे सामने जो उनकी ग्रोथ हुई है उसके पीछे अगर मुझसे पूछें कि यार क्या वजह है कि इनका इतना होगा, तो जो मेरे सामने नज़र आने वाली वजह वो एक सिर्फ ये है कि मैंने इनको लगातार सुबह शाम काम करते देखा है, मुख्तलिफ तजर्बे करते देखा है, नाकाम होते देखता है, फिर उनको उठते देखा है, सुबह शाम करते 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 आज ये इस जगह पे पहुंच गए हैं कि इस वक्त ये कनाडा के अंदर एक अच्छे होल सेलर के तौर पे इन्होंने अपना एक मार्केट में नाम बनाया हुआ है, ऑनलाइन भी सेल करते हैं,
इधर भी वेयर हाउस में भी सेल करते हैं। और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की जितनी काफ़ी सारी ऐसी वो हैं इदारे हैं जहाँ पे ये, और अब ये अनकरीब बहुत जल्द ये गवर्नमेंट को भी माल सप्लाई करना शुरू कर देंगे ऑल अक्रॉस कनाडा। इनकी खैर वेबसाइट का और वो सारा मैं नीचे लिंक के अंदर आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऑल अक्रॉस कनाडा ये इनके माल की डिलीवरी होती है, इनके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी होती है। और स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के अंदर, और इनका बेटा जो कि सेलफोन के अंदर, सेलफोन प्रोडक्ट्स में वो सेलफोन का बिजनेस करता है, ऑल अक्रॉस कनाडा इनकी सप्लाई जा रही है। अगर ये इस मुकाम तक पहुंचे हैं, आप पहले टैक्सी चलाते थे जी, ऐसे ही है ना जी? जी मैं जिस वक्त मैं पाकिस्तान से इधर आया था, उस वक्त आते मैं कंस्ट्रक्शन की थी, तो 4-5 साल मैं अपना बिजनेस भी शुरू किया था मुख्तसरन हमें जरा। पर उसके बाद कोई मुझ पे प्रॉब्लम आ गई थी, तो बैंक से लोन ले बैठा था, तो वापस करना था, तो मुझे टैक्सी चलानी पड़ गई थी। मैंने कुछ अरसा, फिर काफ़ी अरसा टैक्सी चलाई थी। टैक्सी भी इन्होंने चलाई है, कंस्ट्रक्शन का भी इन्होंने काम किया है, उसके बाद यहाँ तक भी पहुँचे हैं। तो उसके पीछे अगर आपको एक वजह मैं बताऊँ, काम और सिर्फ काम, जितना मुझे लगता है कायद आज़म को उस कॉल को इन्होंने समझा ना, कम लोगों ने समझा। नहीं सर शाह जी, बेसिकली ये मुल्क जेडे ने ना, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਡ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ मैं यकीन रखना, ਜਿਹੜਾ अमेरिका कनाडा च आके ठीक नहीं ना हो सकिਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। ताकि वजह इत्थे सिस्टम है, तुहां सिस्टम दे विच रह के चलना है, तुहां टाइम नाल अपने सारे बिल पे करने ने, तो इक्को शक्ल च होंदे जे अगर तुसीं काम करोगे ते बिल्कुल काम करन तो बगैर नहीं चाह रहा, नहीं सर्वाइव ही नहीं कर सकते इन्हां मुल्कां च। नहीं चाह रहा। ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਾਰਬਈ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹ ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ। सर ये बताएं कुछ पर्सनल बात, अगर आपसे एक सवाल करें, घर में कोई कामकाज भी करते हैं, कभी घर के घरेलू कामकाज? सारे करते हैं भाई, सभी सभी करते हैं। मसलन ये मतलब मसलन खाने में कोई हेल्प कर देना, खाना पकाने में, और ये तो कोई इशू ही नहीं। जो प्रदेश में आता है वो उसके लिए तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, खाना बनाना, सफाई करना, हाँ। ये तो कोई इतने काम ही नहीं है। यहाँ कौन से काम है ये? ठीक, क्योंकि यहाँ प्रदेश में तो फैमिली तो मेरी बाद में आई थी, पहले तो मैं लोन ही था ना, अकेला ही था ना जी। खाना खुद बनाते थे, अभी भी कभी कभी शौक से बनाते हैं। सही। यहाँ तक कि मेरे घर के पास, मेरे घर में लॉन है जो मतलब जहाँ मैंने गुलाब के फूल लगाए होते हैं, उन फूलों में गोडी करता हूँ, सब कुछ अपना शौक पूरे करता हूँ सारे उसी लॉन में ही। वेरी गुड, ठीक। वही मैं कभी कभी सब्ज मिर्चे लगा लेता हूँ। छुट्टी भी आप इस तरह मतलब छुट्टी गुजारने का भी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मगर फिर भी जो होता है टाइम, हाँ। वो मैं उन चीजों को देता हूँ, उन चीजों को, क्योंकि अदरवाइज तो मैं 7 डे काम करता हूँ, तो संडे को 12 से 5 में काम करता हूँ, सिर्फ 4-5 घंटे। तो बाकी का टाइम जो होता है, मैं सुबह उठ के उनको पानी देता हूँ, फ्लावर को, बच्चों को स्कूल छोड़ता हूँ जब रेगुलर डे जो है। मतलब यहाँ तो सुबह उठना है, नमाज के बाद तो अल्लाह का नाम लेके काम शुरू कर देते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, आके रेडी होना है, दुकान पे पहुंचना है। टू बिजी। ठीक। आप ये बताएं कि आप अखराजात के मामले में, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ईमानदारी से जवाब देंगे, क्या आप कंजूस मशहूर हैं या आप एक शाह खर्च, खुले खर्च के मशहूर हैं? नहीं यार, ऐसा नहीं है, ना तो मैं कंजूस हूँ, ना मैं कोई शाह खर्ची हूँ। शाह खर्च पता नहीं किसको आप लोग कहते हैं, मतलब कंजूस किसको कहते हैं, मतलब जो कहते हैं कि यार मतलब नहीं, मेरी जिंदगी जो है मैं धारे में रह के चलना पसंद करता हूँ बहुत, क्योंकि जिस दायरे में अल्लाह ने रखा है ना, उसी दायरे को फॉलो करके चलता हूँ, पाँव चादर से बाहर नहीं निकालता, क्योंकि बजाय के वो काम करें लोगों को दिखाने के लिए। ये पाकिस्तान ते नहीं है, यह रियल वर्ल्ड है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिथे लोग जो काम करते हैं दूसरों के लिए करते हैं। बहुत कंट्री मैंने देखी अपनी जिंदगी में जो दूसरों के लिए हर काम करते हैं, अपने लिए नहीं करते। मगर ये मुल्क जो है, यहाँ दूसरों के लिए काम नहीं किया जाता, अपने लिए करना है, जो करना है अपना अच्छा बुरा आपने खुद करना है।
छोटा सा एक यहाँ पे मेंशन करता चलूं वन लाइनर के, जैसे अभी थोड़ी ही देर पहले, कुछ मिनट पहले इन्होंने बताया था कि जब आपने गोरे को कोई चीज दिखाई तो उसने कहा गुड फॉर यू। तो यहाँ पर लोग कह देते हैं कि आप अगर कोई आपने इस तरह दिखावे की नीयत से किया, वो कहते हैं गुड फॉर यू। ये यहाँ वो दिखावे की दुनिया नहीं है, वहाँ यहाँ रियल 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 वर्ल्ड है। बिल्कुल ठीक। ये थोड़ा पाकिस्तान है, वहां तो जनाजे पे भी जाए तो अपना साफ पे बैठने पर अपना हर एक आदमी अपनी गाड़ी की चाबी रखता है तो दिखाता है कि ये मेरी फलां चाबी है, फलां गाड़ी है। और फोन रखता है तो दिखाता है। मैंने एक टीवी में प्रोग्राम देखा था तो उसमें वो मैंने देखा था, वो आज तक नहीं मुझे बोलता। अच्छा, कि अफसोस करने आए हैं। हाँ, वो चाबी सामने रखते हैं और ये शो कराते हैं कि मैं फलां गाड़ी में आया हूँ, ये फलां फोन है मेरे पास। यहाँ ऐसी कोई दुनिया ही नहीं। अब तो हमने कई दफा ऐसे भी देखा कि हम वो जाते हैं तो पहले फोन को पहले लोग फोन सामने रखते थे, अब लोग फोन को उल्टा करके रखते हैं ताकि कैमरों की तादाद नजर आए कि मेरे फोन के अंदर कितने कैमरे। कई दफा ऐसा हुआ है। नहीं, वो फेक वर्ल्ड है बेसिकली। पाकिस्तान एक फेक वर्ल्ड है, आई बिलीव। आप मोहब्बत पाकिस्तान से करते हैं? करता क्या करूं, मैं पैदा उधर हुआ हूं। वो फेक वर्ल्ड है। हाँ, जो सच जो है वो सच है। सच को दबा नहीं सकते भाई, हकीकत यही है। वो फेक वर्ल्ड मैं अंदाजा कर सकता हूँ। वो दूसरे लोगों के लिए जीते हैं, दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, जो करते हैं अपने लिए नहीं करते वो। सही। अगर खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए करेंगे तो उनकी सोच और होगी। वो उस तरह से सोचते नहीं है। वो सोचते, कपड़ा लेते हैं तो इसलिए लेते हैं कि दूसरा देखेगा तो क्या कहेगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट, आप ठीक है। मेरी किसी चीज का बुरा ना मनाना, आई एम वेरी सॉरी अगर किसी दियां फीलिंग हर्ट होई होन मेरी वजह नाल। लेकिन आप हकीकत ए होई है। देखिए, बात ये है कि बिल्कुल हकीकत तो ऐसे ही कुछ है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिए कि आज आप किस किस्म का कारोबार करते हैं, आपके कारोबार की डिटेल। मैंने वैसे तो इंट्रो में छोटा सा मुख्तसर बता दिया था, आपकी जुबान से भी अगर पता चल जाए कि आपके यहाँ पे कारोबार की डिटेल क्या है, आप किस इंडस्ट्री में डील करते हैं। तो मैं स्पोर्ट्स का बिजनेस करना वा, मिक्स स्पोर्ट्स है मेरे पास, क्रिकेट, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स गुड, एवरीथिंग आई डू। मेरा बहुत शौक था कि मैं जो कमाता था ना पाकिस्तान में बेचता था। पाकिस्तान में सारी प्रॉपर्टी थी मेरी, हर चीज सेम लाइक इमरान खान तरह, चाहे प्रॉपर्टी कम थी या ज्यादा थी, डजंट मैटर। मैटर ये नहीं, मैटर ये जो मेरे था पास वो सारा पाकिस्तान में था। तो पाकिस्तान में मेरे साथ जो हुस्न सलूक हुआ है, मैं मजबूर होके वो सारी प्रॉपर्टी सेल करके इधर ले आया हूँ अब। तो अब ये बिजनेस में आप मार्शल आर्ट्स के और आपका अमेज़न के ऊपर भी? हाँ, मेरा अमेज़न पे, मेरा ईबे पे, मेरा फेसबुक पे, मेरा हर ऑनलाइन स्टोर पे भी आप ऑनलाइन स्टोर भी है। ऑनलाइन स्टोर का नाम बता दीजिए जी। मेरा ऑनलाइन स्टोर है rightpunchsports.com, जिस पे जाके आप स्पोर्ट्स का सारा सामान ले सकते हैं। और मेरे बेटे का जो बिजनेस है वो है सेलर फोन का, उसका जो ऑनलाइन स्टोर है वो है rpwireless.com I'm not sure really. मैं वो लिंक में, हाँ, लिंक में आप मेंशन कर देना। बाकी हत्ता उसा कोशिश करो कि जेडे परदेसी लोग ने इन्हां नाल इन्ना जुल्म ते इन्ना तरौर ना करो पाकिस्तानियों, तो हाँ बख्शिया नहीं जाना। जी, तो ख़वातीन हज़रात, ये थे मोहम्मद असगर चट्ठा साहब हमारे साथ, और इनके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके एक छोटे से सफ़र को, इनके बारे में, इनके छोटी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमें थोड़ा सा करीब से जानने का मौका मिला। हम ये प्राउड एशियंस की एक नई सीरीज़ का आज यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको इस तरह की मज़ीद भी इंटरव्यूज़, मज़ीद भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।